नमस्कार, वीटी न्यूज़ रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ लगातार सुबह से इंटरनेट को खंगालते रहते हैं। क्या मध्य प्रदेश में नए निर्णय लिए गए हैं, किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं और विशेषकर पॉलिटिकल ज्ञान इनका बहुत तगड़ा है। तो सबसे पहले हम आज जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव चूंकि नज़दीक आ रहे हैं तो क्या कुछ मध्य प्रदेश में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ बता रहे थे कि कुछ निर्णय लिया जा रहा है, तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं मध्य प्रदेश में? देखिए जब जैसे जैसे अब लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, हो सकता है कि अगले हफ्ते में मार्च के शुरुआत में जो है 7-8 तारीख तक चुनाव की तारीखों का आयोग द्वारा घोषणा कर दिया जाए। तो उस हिसाब से सारी पार्टी राजनीतिक दल जो है अपनी कमर कस के मैदान में कूद पड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है अब जिस हिसाब से उसका प्रदर्शन रहा है पिछले लोकसभा चुनाव का, उसको वो दोहराना नहीं चाहती है। और उसी क्रम में वो इस बार मिशन 29 यानी प्रदेश की जो भी लोकसभा सीटें हैं सभी को फतह करने की तैयारी में। तो प्रदेश की 4-5 ऐसी जो सीटें हैं जो बहुत प्रमुख हैं, जिसपे इधर पिछले 2-3 चुनाव से कांग्रेस पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई है, तो उस पे वो ज़्यादा फोकस कर रही है और उसको लेके पार्टी जो है तमाम सर्वे भी करा रही है। और इसके लिए अभी फिलहाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री कमलनाथ ही हैं, तो उनके पास नामों का पूरा खाका पहुंच चुका है और उन नामों पर मंथन भी चल रहा है पीसीसी कार्यालय और ऊपर राष्ट्रीय कार्यालयों में। तो अब इसमें यही है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की इन 4 सीटों पे जो है जिसपे कांग्रेस पार्टी को जो है जीत नहीं मिली थी, उस पर मंथन चल रहा है। तो अब इसमें चर्चा यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के और इस समय राज्यसभा सांसद तो किन नेताओं के नाम आपको लगते हैं कि ज़्यादा तेज चल रहे हैं इन सीटों से? हाँ, देखिए बिल्कुल इसमें भोपाल से ज़्यादा चर्चा में नाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का चल रहा है और संभावित उम्मीदवार के रूप में उनको देखा जा रहा है। हालांकि जो अभी जो सर्वे मुख्यमंत्री के पास पहुंचा है उसमें यह साफ हो गया कि ये जिताऊ प्रत्याशी के रूप में नहीं है, लेकिन पार्टी उनके जो सियासत के रूप में प्रमुख चेहरा रहा है, उनका पिछला मुख्यमंत्रित्व काल रहा है, उसके आधार पे उनको मैदान में उतारने पर अभी विचार कर रही है। लेकिन अभी इसके साथ ही पार्टी में चर्चा ये भी है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी जो है, उनके बेटे संदीप दीक्षित को भी वहाँ से उतारने पर विचार विमर्श चल रहा लगातार। अब ये देखना ये होगा कि पार्टी किस पे ज़्यादा भरोसा जताती है और किसको मैदान में उतारती है। सौरभ, आपने कहा कि 29 सीटों मिशन 29 लेकर चल रहे हैं वो लोग, लेकिन जो पिछले 2014 की अगर बात करें तो केवल 2 सीटें मिली थी, 1 सीट और मिली थी उपचुनाव के बाद। तो ऐसे में जबकि आपके पास 29 में केवल 2 सीटें हैं, 3 सीटें हैं, तो कैसे इसकी बड़ी भरपाई होगी? 27 जो भी बच रही हैं सीटें, 29 में 26। हाँ, 26 जो बच रही हैं उस पर मुख्यमंत्री वो जैसा छिंदवाड़ा और गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीट और छिंदवाड़ा मुख्यमंत्री कमलनाथ का सीट, ये 2 आरक्षित सीटें हैं जिसपे लगातार इन्हीं दोनों लोगों का कब्जा रहा है। वो भाजपा भी, मोदी लहर में भी भाजपा वहाँ जीत नहीं हासिल कर पाई थी। भाषा में कहें तो गढ़ है, उसको कह सकते, किला, अभेद्य किला है कांग्रेस का। तो उस पर वो कहीं ना कहीं पार्टी अब उन 2 सीटों पे, जैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है, तो अब चर्चा वहाँ है कि गुना से उनकी पत्नी महारानी प्रियदर्शनी को भी लड़ाया जा सकता है। लेकिन अब ये है कि ग्वालियर और छिंदवाड़ा के अलावा, गुना और छिंदवाड़ा के अलावा जो सीटें बच रही हैं उस पर कमलनाथ ने अपना पूरा ध्यान फोकस कर रखा है। पूरे अपने प्रदेश सरकार में आने के बाद से वो अपने पूरे मंत्रियों और प्रदेश प्रभारियों जो भी हैं, जिला प्रभारी, मंडल प्रभारी, सबको उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया, निर्देश जारी कर दिया कि किसी भी हाल में हम जो भाजपा का ये गढ़ बन चुका है या भाजपा जहाँ जहाँ मजबूत है उसको हम ख़त्म करने के लिए हर जोर आजमाइश हर स्तर पर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये था मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल, कांग्रेस की तरफ से फूंक दिया गया है, सभी पार्टियों ने लगभग फूंका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम किया, उसमें भी तरह तरह की चर्चाएं हुई, बताया गया कि किस तरह से अपना बूथ जीतना है और मजबूत रखना है। दूसरी खबर है, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि अगले सेशन से छात्राओं की पढ़ाई निःशुल्क होगी, पीजी और यूजी की। सौरभ, इसकी भी जानकारी आपके पास है, तो बताएं कि कैसे फ्री होगी और किस तरह के लोगों का लाभ मिलेगा इसमें।
कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में मैदान में उतरी थी विधानसभा चुनाव में, तो वो वचन पत्र में कही थी कि हम सुकन्या, लाडली और सारी जो पुराने भाजपा का योजना था उसका नाम बदल के मतलब उसको और आधुनिक रूप में उतारने पे कवायद कर रही थी। तो अब जब सरकार में सत्ता में आने के बाद अब पार्टी उस वचन पत्र को पूरा करने पे आमदा है। तो उसी क्रम में अब जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री जो है प्रदेश के, उन्होंने ये इस स्तर पर उन्होंने ये फैसला लिया है और उन्होंने अपने विभाग को निर्देश भी दिया है कि जो भी इस यहाँ पे प्रदेश में जितने भी उच्च शिक्षा कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे कन्याओं को, लड़कियों को जो है मुफ्त शिक्षाएं दी जाएगी, जो ये सेशन इस साल जुलाई से शुरू होगा उसमें। और एक चीज़ इसमें यह है कि सरकार इस भी नतीजे पे पहुंची है कि जो पुराना सिलेबस चल रहा है, जो बोरिंग कहें या फिर जैसा कुछ भी हो, सरकार अभी उसका पूरा वो नहीं की कि किस प्रकार के सिलेबस को वो पाठ्यक्रम में बदलाव लाएगी, और उसी के आधार पर फिर वो नए पाठ्यक्रम भी शुरू करने के इंतजार में है। और उसके लिए उन्होंने 3 महीने के अंदर शिक्षा सचिव से रिपोर्ट भी तलब की है कि इसका पूरा रिपोर्ट आप 3 महीने के अंदर दीजिए। वचन पत्र पर काम कर रही है कांग्रेस, लेकिन एक बड़ी खबर आई आज कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिला है सुशासन के लिए अवार्ड। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड मिला है उन्हें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों। ये अवार्ड उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने कई तरह की नई योजनाएं लाई हैं जिससे सुशासन मजबूत हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना जैसे तमाम आप योजनाओं का जिक्र किया आपने, उन सब योजनाओं के लिए उन्हें ये बड़ा अवार्ड मिला है और ये बड़ी अचीवमेंट है भाजपा सरकार के लिए। 15 साल से सरकार रही है। आपको बता दें कि 5 बार उन्हें कृषि कर्मठ अवार्ड भी दिया जा चुका था। इस अवार्ड को लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले तो विभाग और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा अवार्ड नहीं है, इसमें प्रदेश की सभी महिलाओं का हाथ है, सभी मेरी बहनों का हाथ है। उन्होंने कहा कि मैंने एक नहीं लगभग 40,000 ऐसी पंचायतें की थी कि सबको बैठा के उनसे पूछा था कि किस तरह की योजनाएं बनाई जाएं, और उनके सुझावों से इस तरह की योजनाएं बनाने में मैं सफल हुआ हूं। तो इसलिए ये मेरा केवल अवार्ड नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बहनों का अवार्ड है। तो ये बड़ी खबर थी। जहाँ वचन पत्र की हमने बात की, और वचन पत्र के अलावा 15 सालों में एक चीज़ और मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा, जो शिक्षा मंत्री ने अभी आज वो किया है, अच्छा जीतू पटवारी उसमें उन्होंने प्रदेश के जो बेरोजगार मतलब जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और वो किसी न किसी नौकरी की तलाश में है, तो उन्होंने कहा कि इस साल 5,000 शिक्षकों की भर्ती सरकार करने की तैयारी में है। तो ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ी तोहफा है। प्रदेश के जो बेरोजगार युवक हैं या फिर ये जो शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं उनके लिए, हालांकि अभी यहाँ शिक्षा का स्तर सुधारने की लगातार कवायद चल रही है। तो उसी क्रम में जो है शिक्षा मंत्री अभी फिलहाल मानदेय पे सारे जगह चल रहा है, संविदा पे शिक्षकों को है, तो वो उसे नियमित करने के लिए या फिर नए शिक्षकों को ले आने के लिए, पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने के लिए मुख्यमंत्री जो है कवायद कर रहे हैं उस पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो कमलनाथ की कांग्रेस सरकार वचन पत्र में चुनावों के दौरान ये घोषणा कर रही थी कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और उसी रोजगार के तहत इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि किसी न किसी तरह लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार देने का प्रयास हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, ताकि आने वाली पीढ़ी भी रोजगार के लिए हाथ पैर मार सके। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहे विंध्य टाइम्स के साथ। धन्यवाद।